चलिए प्यारे बच्चों, अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और मैं प्रकाश सर रीजनिंग आपको पढ़ा रहा था। टॉपिक अल्फाबेट चल रहा था और अल्फाबेट में अल्फाबेट के लॉजिक्स चल रहे थे, जिसमें आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस हो चुके थे। टाइप 5वें के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट करने थे और 5वें टाइप के क्वेश्चंस पे जहां पे हमने देखा तो हमारे लिए कुछ बेसिक चीजें हैं। ये ऐसे देखो ध्यान से, बेस ये है कि अल्फाबेट में जब हमें यहां पे प्रश्न मिलेंगे तो 2 तरीके की चीजें मिलेंगी। पहली चीज, यदि प्रश्न ए से प्रारंभ हो, कहां से प्रारंभ हो। अगर आपको ऐसा प्रश्न दिया जाता है कि प्रश्न ए से प्रारंभ है तो जो क्रम पूछा जाए, क्रम पूछा जाए, क्रम का मतलब 5वां, 8वां, 10वां, 15वां, जो भी संख्या दी जाए, क्रम पूछा जाए, उसकी जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला होती है, वही उत्तर होगा। फिर से समझने की कोशिश करना। बेटा, प्रश्न में एक चीज बोली गई है कि प्रश्न में ए से होना चाहिए। ये कंफ्यूजन होता है। ए से का मतलब कई बार बच्चे लेफ्ट से मानते हैं। लेफ्ट में भी हो सकता है ए, राइट में भी हो सकता है। इस चीज को अपने दिमाग में बना के रखना। दूसरी चीज क्या है इसी में, यदि प्रश्न जेड से प्रारंभ हो, यदि प्रश्न जेड से प्रारंभ हो तो जो क्रम पूछा जाए उसे 27 में से घटाते हैं। 27 में से लीजिए घटा, जैसे मान लीजिए 15वां पूछा गया जेड से, तो 27 में से 15 घटा लो, बचेगा 12। अब जो बचा घटाते हैं, जो संख्या बची उसी का वर्णमाला क्रम उत्तर होगा। उसी का वर्णमाला क्रम उत्तर होगा। मतलब 12 बचा तो 12 किसका होता है, एल का होता है। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल। बड़े आराम से आप समझ सकते हो, लेकिन फिर से आपको एक चीज पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे गलतियां बार बार होती है। जहां पे हमने बताया कि ए और जेड से प्रारंभ हो, इस चीज को विशेष ध्यान दे देना। अगर ए और जेड के बजाय आपने ये ध्यान दिया लेफ्ट और राइट, तो वहां पे आपसे गलतियां होंगी, मतलब होंगी। लेफ्ट राइट आप देखते रहना, वो प्रश्न की बात है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए ये है कि अगर लेफ्ट से नहीं, यदि ए से प्रश्न प्रारंभ हो और अगर जेड से प्रश्न प्रारंभ हो, फिर से समझ लेना ध्यान से। अगर ए से प्रश्न प्रारंभ होता है तो जो क्रम दिया जाए लेफ्ट से, 8वां, 10वां, 5वां, 11वां, 25वां, जो भी दिया जाए उसे आप सीधा क्रम में लीजिए। जैसे 5वां है ई, 10वां है जे, 15 है ओ, 8वां है एच, सीधा कर दीजिए। लेकिन अगर यही जेड की तरफ से शुरुआत होता है, कहां से प्यारे बच्चों, जेड की तरफ से शुरुआत होता है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, सीधा सीधा मान लीजिए कि जेड की तरफ से आपसे 10वां पूछा जाए, इस 10 को 27 में से घटा लो, कितना बचा, 17। अब 17 किसका होता है, सीधा वही लिख दीजिए आपके इस प्रश्न का आंसर, मतलब क्यों हो जाएगा आंसर। अब आप समझिए ऐसे प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं एग्जाम में। पहले वहां पे चलते हैं और बेस की तरफ चलते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न हमें मिला, जो प्रश्न मिला है उसमें क्या है देखें। यदि पूरी वर्णमाला सीधी लिखी जाए, देखो पहले हम बेस पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस तो बड़े आसान सा दिया गया है, आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी देख लीजिए। यदि पूरी वर्णमाला सीधी लिखी जाए, लिख डालो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये प्यारे बच्चों राइट है और ये है हमारा लेफ्ट।
लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होगा? देखो, अगर बिल्कुल सिंपल से अगर हमसे कहा जाए काउंट करने के लिए, अगर गिनने के लिए कहा जाए और आप गिन करके निकाल लें तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमने आपको क्या बताया था, अब उसी बैक पे आ जाइए। यदि प्रश्न ए से प्रारंभ हो, कहां से? ए से, तो आपका प्रश्न तो लेफ्ट से कहा गया तो लेफ्ट में ही तो ए है, और ए से प्रारंभ हो तो 10वां पूछा गया तो 10वां किसका होता है? जे का होता है। आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। यही तो बताया गया आपको। आप चाहे इतनी मेहनत कर डालो गिन करके या डायरेक्ट निकाल ली। अब राइट से 10वां बोला गया प्यारे बच्चों, राइट से 10वां अक्षर क्या होगा? अगर आप बिल्कुल बेसिक करोगे, पूरे अल्फाबेट लिखोगे, एक एक काउंटिंग शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और लिखोगे क्यों? नहीं लिखने का मन है? आप याद करिए, पीछे बताया गया कि अगर जेड से प्रश्न प्रारंभ हो, कहां से? यदि जेड से प्रश्न प्रारंभ हो, अब अपने पृष्ठ पे देखो, जेड से प्रारंभ हो रहा है, राइट में जेड है तो जेड से प्रारंभ हो रहा है, तो जिस संख्या को पूछा जाए 27 में से माइनस कर लीजिए। तो 27 में से 10वां पूछा गया, 10 घटा लिया, बचा कितना? 17। कितना बचा? 17 बचा। इस 17 का क्या होगा? क्यों होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि 17 होता है क्यों का। बाकी अगर आप निकालोगे तब भी इतनी मेहनत आएगी। तो प्यारे बच्चों, हमें नहीं लगता कि इतनी मेहनत आपको करनी चाहिए। आप डायरेक्ट जब इस प्रश्न का आंसर कर सकते हो तो न कर पाते तो बात की बात थी। तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया क्यों। आगे, लेफ्ट से 8वें अक्षर के राइट 7वां। अब लेफ्ट राइट तो आपको जोड़ना आता ही है, चूंकि लेफ्ट से 8वां है, राइट से 7वां है, 8 7 हो गया 15। कहां से 15? लेफ्ट से। और लेफ्ट से 15 दिया गया मतलब ए से 15 है, और 15 होता है ओ का। तो ये सब लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो सीधा आप आंसर लिखो ओ और हो गया खत्म। क्लियर? फिर से देखो, राइट से 20वें अक्षर के राइट 6वां। बेटा पहले तो डबल बार राइट है, 20 में से 6 घटा लो, बचा 14। और अब देखो राइट से 14, राइट हमारा जेड की तरफ है, जेड का मतलब 27 में से घटाना है। ये मत देखना कि किधर है, ये राइट ए उधर भी जा सकता है, प्रश्न में इधर भी आ सकता है, तो आप उसमें तो कोई जल्दबाजी करे ही ना, जैसे कहा जाए पहले वैसे कर। तो बेटा इधर से हमें निकालना है 14वां, जेड से निकालना है, तो 27 में से 14 घटा लो। प्यारे बच्चों बचा कितना? 13। और 13 किसका होता है? अल्फाबेट में एम का होता है। बस आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एम। यही आपके इस प्रश्न का आंसर। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, बाकी आप जानते हैं इन प्रश्नों को कैसे हल करना। देख, अगले प्रश्न में आता है, यदि पूरी वर्णमाला उलट के। अब हमें पूरी वर्णमाला लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब हमें शॉर्ट पता है तो हम क्यों लिखें? लिख करके 1 1.5 मिनट बर्बाद करें। एक क्वेश्चन पता चला, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बर्बाद करें, नहीं, पूरी उलट के लिखना है तो जेड एन लिख लो, एम ए लिख लो, हो गया पूरा उल्टा। ठीक। अब बोला गया लेफ्ट से 11वां। अब बहुत सारे बच्चे लेफ्ट से 11वां तुरंत के करके चलेंगे, नहीं, उलट दिया गया है, लेफ्ट में है जेड। और हमने कहा था इसी चीज को बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है कि लेफ्ट से दिया गया और राइट से दिया गया तो क्या क्या चीजें हैं, इन्हीं को समझना है। बेटा लेफ्ट से दिया गया, जेड से दिया गया, जेड से 11वां मतलब 27 में से 11 घटाओगे, बचेगा कितना? 16। और 16 होता है पी का, मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा पी। क्लियर? राइट से 11वां, राइट में देखो तो सिंपल सी बात, आपके इस प्रश्न में राइट की तरफ ए है और इधर से 16वां निकालोगे तो बेटा ए की तरफ से 16 जिसका होता है, ए की तरफ से 16 जिसका होता है वही अब राइट। अच्छा, राइट से 11वां, ठीक, कोई बात नहीं, 11 की का होता है, खत्म, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो पूछा गया वो निकालो। फिर देखें, लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 8वां अक्षर, लेफ्ट से 10वें के राइट 8वां, 10 8 18। कहां से 18? लेफ्ट से। कहां से 18? लेफ्ट से। और लेफ्ट में क्या है? जेड है, जेड है, इसका मतलब हमें 27 में से 18 घटाना, तो बचेगा कितना?
9। 9 प्यारे बच्चों होता किसका है? आई का। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आई होगा। क्यों किया गया ऐसे? अब इस चीज को समझते चलो फिर से। पहले तो लेफ्ट से 10वें के राइट 8वां 10 8 18 हो गए, तो लेफ्ट से 18 और लेफ्ट में हमारा जेड है, और हमने बताया था कि जेड की तरफ से अगर पूछा जाए तो 27 में से माइनस कर लेना, जो भी पूछा जाए उसे उसमें से घटा लेना, जो बचेगा उसी का क्रम लगा देना, उसी का वर्णमाला लगा देना क्रम का, वही आपके इस प्रश्न का आंसर। ऐसा ही प्रश्न अगला है, राइट से 23वें अक्षर के राइट छठवां, डबल बार राइट है माइनस हो जाएगा, 23 में से 6 घटा दो प्यारे बच्चों। राइट से 23 में ये राइट कर दो छठवां, डबल बार राइट, तो 23 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा? 17। कहां से 17? राइट से बेटा, यहां से 17 ए से, और ए की तरफ से है तो अब हमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों होगा आंसर खत्म। 17 जिसका होता है वही आपके इस प्रश्न का आंसर। हां, अगर आपको अल्फाबेट के नंबर्स नहीं याद है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, अगर ये नहीं याद है तो बच्चा थोड़ा सा मेहनत कर लेना, या हमें कमेंट कर देना तो हम आपको याद करा देंगे। तरीके उसके भी याद कराने के हैं, और क्लास में हम ऑफलाइन बताते भी रहते हैं कैसे याद किया जाता है, तो बताए जाएंगे। लेकिन हम इतना मान के चलते हैं, कम से कम इतना तो आपको पता होगा। भैया तैयारी करने चले आ रहे हो, नौकरी लेने जा रहे हो, 50,000 60,000 रुपए महीने की पेमेंट लेना चाहते हो, और एबीसीडी के नंबर्स नहीं याद किए हो, हाँ, भगवान तुम्हारे ऊपर कैसे दया करेगा भाई? माफ नहीं करेगा तुम्हें भगवान? मेहनत कर लो थोड़ा बहुत। हाँ, चलो देखो अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम वैसे दिया गया, बस शब्दों को उठा पटक करके दिया गया है, और अगर आपने इस उठा पटक को नहीं समझने की कोशिश की तो प्रश्न आपके गलत होने वाले हैं। तो इसलिए बड़े आराम से इन प्रश्नों को समझें, और प्रश्न में क्या दिया गया है देखिए। बोला गया यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर लिखा जाए, मतलब एम से हमें क्या लिखना है? ए तक उलट के लिख दिया गया, तथा दूसरे आधे भाग को पहले के पहले, पहले वाले के पहले लिखना है और उलट कर लिखा जाए, तो भैया जेड से लेकर के इन तक कर दो, क्या दिक्कत है? पहले वाले के पहले लिख दिया, उलट के भी लिख दिया, जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर दो, खत्म। बाकी इनमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे, जबकि आपके 2 सेकंड वाले क्वेश्चंस माइनस के 2 नंबर और करा के आएंगे अगर आपने तुक्का लगा दिया। तो तुक्के से बचें, प्रश्न छोड़ने से भी बचें, और छोड़ने से बचने का मतलब आपको आना चाहिए, तो आराम से पहले समझे फिर करें। ऐसे राइट से 12वें अक्षर क्या होगा? राइट मतलब ए की तरफ से, और ए की तरफ से 12वां है तो बेटा एल होगा, खत्म। इसमें तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं कि आपको बताना पड़े, के का 11 एल का 12, ठीक। लेफ्ट से 12वां, अब लेफ्ट में क्या है? जेड, तो जेड है तो ऑब्वियसली 27 में से पहले 12 घटेगा, बचेगा कितना? 15। 15 किसका होता है? ओ का होता है, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ओ, और ओ हो जाएगा आपके इस प्रश्न का आंसर। क्लियर? राइट से 25वें अक्षर के राइट 7वां, डबल बार राइट, राइट से 25वें अक्षर के राइट 7वां, तो बेटा डबल बार राइट मतलब कर लो माइनस, करोगे क्या? राइट से 25वें राइट 7वां, 25 में से 7 घटा लिया, तो बच्चा हमारे पास बचा कितना? 18, और ये 18 कहां से? राइट से। राइट का मतलब एक ही तरफ से है, बहुत सोच समझ के चलना, ये उलट गया है और राइट की तरफ एक ही तरफ से, तो बेटा आर होता है 18 का, और बहुत आसानी से आपने आंसर्स भी कर लिया होगा। किसका होता है? 18 आर का होता है, बहुत आसानी से आप कर चुके होंगे। इससे भी आसान क्या कुछ हो सकता है? आगे दिया गया लेफ्ट से 8वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर, तो 8 7 15, लेफ्ट से हुआ 15वां। लेफ्ट का मतलब जेड से, बार बार कहा जा रहा है, यहां पे देख लो कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है। अब लेफ्ट से तो तुरंत बहुत सारे बच्चे होंगे ना, लेफ्ट का मतलब हम लिखना तो ए से ही शुरू करते हैं, तो वहीं से कर लेंगे, वहीं कर दोगे गलत। लेफ्ट से मतलब जेड से कौन सा निकालना है? 15वां, 8 7 15, तो भैया जेड से है तो 27 में से पहले 15 घटा लो प्यारे बच्चों, मिला कितना? 12। 12 किसका होता है? एल का, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बड़े आसानी से कर लिया हो, क्लियर हुआ ना भैया? इसी को कहते हैं रीजनिंग। अगर आपको आता है
तो बहुत आसानी से करते चले जाओगे। नहीं आता है तो यही प्रश्न आप इतना टाइम लगाओगे, इतना टाइम लगाओगे कि आप खुद लगेगा कि यार हमने कितना टाइम लगा दिया। कभी कभी हम भी बच्चों को देखते हैं हल करते हैं, कहते हैं कि आसान तो था, बड़ा लेंदी था। लेंदी के चक्कर में ना पड़े, लेंदी तभी होगा जब आपको नहीं आता होगा, आप बेसिक से हल करो। आपको इसीलिए हर प्रश्न को पहले बेसिक से बताया जाता है, फिर शॉर्ट से। दोनों समझें, एग्जाम में आपको शॉर्ट ही करना पड़ेगा। इन चीजों को जरूर ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। दिया गया यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर लिखा जाए, इसको पहले बेसिक समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस तरीके के प्रश्न यूपीएसआई सीजीएल में आपको मिल जाएंगे और बच्चे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन छोड़ छोड़ करके आते हैं क्योंकि बड़ा लगता है प्रश्न करने में, जबकि हकीकत में 2 सेकंड वाले ये आंसर्स हैं, बहुत आसानी से इसे कर ले जाओगे। करना क्या है, यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट के लिखा जाए, चलो भैया उलट के लिख लो, बेसिक से करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम लिख दिया उलट करके। दूसरे आधे भाग को सीधा लिखा जाए, लिख दिया सीधा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। पहले आधे भाग को उलट के, दूसरे आधे भाग को सीधे। तो बोला गया लेफ्ट से 11वें अक्षर। चलो लेफ्ट से 11वां भी गिन लो, गिनती तो आप लोगों को आती है, गिनती में तो आप लोग महारत हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेफ्ट से 11वां अक्षर हुआ सी, और राइट से 10वें, ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, राइट से 10वें। क्वेश्चन में पूछा गया लेफ्ट से 11वें और राइट से 10वें अक्षर के ठीक बीच में, मतलब इन सबके मिडिल में जो अक्षर है वो कौन सा होगा। तो ये तो अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहां से एन है, यहां से एन है, आपके इस प्रश्न का आंसर है। ठीक, अच्छा इतना पहली बात तो कर लिया। और ज्यादा स्पेस होता तो निकालने के लिए मध्यमान हम निकालते, मीडियन निकालते, वहां पे n+1/2 करते। n बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 1 6/2 करते, 6/2 करते तो 3 आता, मतलब राइट से भी तीसरा, ऐसे पहला दूसरा तीसरा, और लेफ्ट से भी पहला दूसरा, जहां पे आपको दिया गया था पहला दूसरा और तीसरा, जो दोनों साइड से आएगा वही ठीक मिडिल में होगा, वही पूछा गया। तो आपको प्रश्न का आंसर यही आता, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हम फिर से कह रहे हैं इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और भैया अगर मेहनत करनी ही है तो बस जो हम समझा रहे हैं वही समझ लो। ये सब प्रश्न ऐसे ही आपको इतने हल्के में हो जाएंगे कि आपको देख करके हल हो जाएगा। बार बार जो कहा जा रहा है केवल उन्हीं चीजों पे ध्यान दें, अपने आप आपका हल हो जाएगा, बस समझने की कोशिश करें। अब समझिए हल कैसे करना है शॉर्ट में। यदि वर्णमाला क्रम में पहले आधे भाग को उलट के लिखा जाए, भैया एम से ए, क्या यही बताना पड़ेगा? दूसरे आधे भाग को सीधा लिखा जाए, एन से जेड, ये राइट और ये हो गया लेफ्ट। क्लियर? यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट कर लिखा जाए तो एम से लेकर ए, दूसरे आधे भाग को सीधा लिखा जाए एन से जेड। फिर बोला गया लेफ्ट से 11वें, ऐसे लिख दो, यहां लेफ्ट से 11वां है तो लेफ्ट में 11, राइट से 10वें, यहां पे कर दो 10वां, और इसे बना दो तराजू। बन गया तराजू। तराजू बचपन में दीपावली पे दिए से खूब बनाया होगा, बन गया तराजू। अब बेटा एक बात बताओ, तराजू सीधा सीधा हो तो अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन एक तरफ 11 किलो है, एक तरफ 10 किलो है, क्या ये सीधा हो सकता है? पॉसिबल नॉट। तो जिधर कम है उधर 1 किलो बढ़ा दो और वही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मतलब बीच में पहुंचो, जिधर वाला कम है वही आंसर हो जाएगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ऐसे प्रश्न जब भी मिलेंगे इसमें 1 का डिफरेंस होगा। मतलब ऐसे देखो, एक तरफ से 9 है, 10 है तो एक तरफ से 11 है, एक तरफ से 12 होगा तो एक तरफ से 15 होगा, 12 होगा तो एक तरफ से 13 होगा, एक तरफ से 20 होगा तो एक तरफ से 21 होगा या 19 होगा, ऐसे ही समझो। ये भी वैसे दिया गया। यदि वर्णमाला क्रम में पहले आधे भाग को उलटकर एम ए, दूसरे आधे भाग को भी उलटकर
एन, ना जी ना, गलत करा रहे हो, जेड एन, ये राइट और ये लेफ्ट। यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट के तथा दूसरे, गलती से भी इसे पहले आधे भाग को उलट के दूसरे आधे भाग को उलट के की जगह पूरा उलट के जेड से तक मत लिख देना। बच्चे कई बार करते हैं और गलत करके आते हैं, इसीलिए कह रहे हैं बहुत सोच समझ के करना। आधा आधा कहा गया तो अब भी आधा ही आधा करना। हाँ, पता चला कि आधे नहीं, हम तो जल्दी में कर लेंगे। बेटा जल्दी में कर लोगे तो जिनको ज्यादा जल्दी होती है वो चले गए। तो आप गलतियां न करें, जो कहा जा रहा है उन चीजों को समझें। बोला गया यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट के लिख लिया, दूसरे आधे भाग को भी उलट कर लिख लिया, तो राइट से 8वें, प्यारे बच्चों इधर से 8वां, लेफ्ट से 9, इधर से 9, तराजू बना लिया। इधर वाला कम है, 8 वाला, यही आंसर। हमेशा बीच वाला ही आंसर होगा, जिधर वाला कम होगा वही आंसर होगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जेड, और हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि कंफ्यूजन है तो फिर हम क्यों हैं, और अगर हम हैं तो फिर कंफ्यूजन का है। हाँ, देखो ध्यान से, यदि वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को उलट के लिखा जाए, समझ लेना ध्यान से, एम से लिख दिया ए, तथा दूसरे आधे भाग को पहले के पहले, याद आया ना अभी पीछे क्वेश्चंस कराया गया था, दूसरे आधे भाग को पहले के पहले लिखना है, वो भी उलट कर लिखना है। तो भैया जेड से लेकर के एन तक लिख दो, पहले के पहले लिख दिया, उलट करके लिख दिया, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। तो राइट से 25वें अक्षर के, लेफ्ट से, राइट से 25वें, बहुत सही, राइट से 25वें के, और लेफ्ट से 24वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? ये यहां से बनाया तराजू। ज्यादा किधर है? उधर। कम किधर है? इधर। आंसर हमेशा कम वाला होता है, तो आंसर हो जाएगा कम वाला, आंसर हो जाएगा एन। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसका आंसर तो हमेशा बार बार एम एन यही। यार बेटा बिल्कुल, ए आएगा, एम आएगा, एन आएगा, जेड आएगा, इसके सिवाय कभी भी इस प्रश्न का कोई भी आंसर नहीं आएगा। बिल्कुल सही जगह जा रहे हो, ठीक है। कंप्लीट बच्चा लोग, आगे मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, अगले टाइप का क्वेश्चंस आपको अगली क्लास में कराया जाएगा। परेशान बिल्कुल भी ना हो। अगर कोई चीज में कंफ्यूजन हो तो प्यारे बच्चों कमेंट करें, निश्चित रूप से आपकी कंफ्यूजन को खत्म किया जाएगा। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, जय हिंद।